एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यजनबार। इस राज्य की रानी वसुधा अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी शादी राजा विक्रमसेन से हुई थी, जो एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन युद्ध और राजनीति के कारण वह अपनी रानी को वह प्यार और समय नहीं दे पाते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। दूसरी ओर राज्य के दूरस्थ जंगलों में एक सिद्ध संत महायोगी वीरेशानंद का आश्रम था। वह कठोर तपस्या में लीन रहते थे और उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है। लेकिन विधाता के नियम कुछ और ही थे। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ जहां दूर दूर के संतों और साधुओं को आमंत्रित किया गया। महायोगी विवेशानंद भी इस आयोजन में आए। जब वे सभा में पहुंचे तो उनकी तेज उपस्थिति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब रानी वसुधा की नजर पहली बार उन पर पड़ी तो वह उनके दिव्य आभा और मर्दाना आकर्षण को देखकर दंग रह गई। रानी के मन में पहली बार किसी पुरुष की उपस्थिति ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया और उनका मन बेचैन हो गया। उन्होंने अपने भीतर पैदा हो रही इस अनजानी भावना को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके मन में जो बेचैनी थी उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। समारोह के बाद रानी ने अपनी दासी के माध्यम से साधु को महल में रहने के लिए अनुरोध भेजा। पहले तो महायोगी राजी नहीं हुए, लेकिन जब राजा ने खुद अनुरोध किया तो वे कुछ समय के लिए महल में रहने के लिए सहमत हो गए। रानी का हृदय उथल पुथल हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। गहरी रात में रानी चुपके से साधु के कमरे में जा रही थी। उसका दिल दौड़ रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। जब साधु का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने पूछा, कौन? रानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, मैं वसुधा हूँ महाराज। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ। महायोगी कुछ देर शांत रहे, फिर दरवाजा खोल दिया। रानी अंदर चली गई। उनके बीच सन्नाटा छा गया। मोमबत्ती की मंद रोशनी में रानी अपनी चंचल आंखों से साधु का निरीक्षण करने लगी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, इस समय यहाँ आना ठीक नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए था? रानी ने आते हुए कहा, महायोगी, मैं जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मन और शरीर दोनों में ही मेरे जीवन में प्रेम की कमी है। इसलिए मैं आपके पास आकर एक अजीब सी शांति का अनुभव करती हूँ। साधु ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली थी। वे सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठ चुके थे, लेकिन रानी की सुंदरता और उनकी पीड़ा ने उनकी तपस्या को कमजोर कर दिया था। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, क्या त्याग का यही मतलब है कि हम अपने हृदय की इच्छाओं को अनदेखा कर दें? महायोगी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी स्पंदन जाग उठी थी। वासना की डोर उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। ये स्पर्श साधु के लिए एक नई अनुभूति थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कभी किसी महिला को इतने करीब से महसूस नहीं किया। उनका मन एक भंवर में फंसता जा रहा था। रानी बोली, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। साधु ने गहरी सांस ली। उन्होंने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र आकर्षण जाग उठा था, लेकिन तभी उनकी अंतरात्मा जागृत हुई। उन्होंने तुरंत हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में कहा, रानी, ये ठीक नहीं है। मैं एक साधु हूँ, मेरा मार्ग अलग है। इस क्षण का आकर्षण तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी रह जाएंगी? साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप करने लगे। उनके मुख से बस इतना ही निकला, वासना को प्रेम समझना भूल है रानी। प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी कुछ देर रुकी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हटकर कमरे से बाहर निकल गई। रानी उस रात बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने खुद को बदला हुआ महसूस किया। वह समझ गई कि वासना क्षणिक है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से परिपूर्ण है। महायोगी ने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर फिर जंगल में चले गए। और रानी ने भी अपने राज्य और अपनी प्रजा की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रेम धैर्य के माध्यम से विजयी हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि वासना क्षणिक है, लेकिन त्याग और धैर्य के माध्यम से ही सच्ची प्रेम की अनुभूति होती है। आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे प्रेम समझना सबसे बड़ी